फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल AJL स्टडी में। तो फ्रेंड्स, आज हम हिंदी के कुछ ऐसे प्रश्नों पर बात करेंगे जो सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। और दोस्तों, अगर आप प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो लास्ट तक देखिए। प्रत्येक प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं वीडियो में प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 1 है दोस्तों, हिंदी भाषा किस परिवार की भाषा है? हिंदी भाषा किस परिवार की भाषा है? ऑप्शन ए है भारोपीय, बी द्रविड़, सी ऑस्ट्रिक या डी चीनी तिब्बती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए भारोपीय। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? ऑप्शन है हिंदी, संस्कृत, तमिल या उर्दू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हिंदी। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। ऑप्शन ए है अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से, पाली से या वैदिक संस्कृत से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए अपभ्रंश से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? ऑप्शन नंबर ए है कन्नौजी, ऑप्शन नंबर बी बांग्रू, ऑप्शन नंबर सी अवधी या ऑप्शन नंबर डी तेलुगु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी तेलुगु। चलिए नेक्स्ट है, हिंदी भाषा की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? ऑप्शन है राजभाषा, तकनीकी भाषा, राष्ट्रभाषा या ऑप्शन नंबर डी काव्य भाषा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी काव्य भाषा। चलिए नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 6, भारत में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? ऑप्शन नंबर ए राजभाषा, बी राष्ट्रभाषा, सी विभाषा या ऑप्शन नंबर डी तकनीकी भाषा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए राजभाषा। चलिए नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 7, डूडाड़ी बोली है। तो आपको ये बताना है इनमें से कौन सी डूडाड़ी बोली है। ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी राजस्थान की, ऑप्शन नंबर बी पूर्वी राजस्थान की, ऑप्शन नंबर सी दक्षिणी राजस्थान की या ऑप्शन नंबर डी उत्तरी राजस्थान की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी पूर्वी राजस्थान की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। ब्रजबुली नाम से जानी जाती है पंजाबी, मराठी, गुजराती या पुरानी बांग्ला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी पुरानी बांग्ला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन नंबर ए गुजराती, बी उड़िया, सी मराठी या डी सिंधी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी मराठी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत की अपभ्रंश है? ए है खड़ी बोली, बी ब्रजभाषा, सी अवधी या डी पाली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी पाली। चलिए नेक्स्ट है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है? ए शारदा लिपि, बी खरोष्टी लिपि, डी कुटिल लिपि या ऑप्शन नंबर डी ब्राह्मी लिपि।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ए गुरुमुखी, बी ब्राह्मी, सी देवनागरी या डी सौराष्ट्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, देवनागरी। चलिए नेक्स्ट है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है? ए अवधी, बी ब्रजभाषा, सी खड़ी बोली या डी देवनागरी। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, खड़ी बोली। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है? ए पूर्वी हिंदी, बी पश्चिमी हिंदी, सी पहाड़ी हिंदी या डी राजस्थानी हिंदी। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। फ्रेंड्स आपको चुनना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी हिंदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? ए बुंदेली, बी ब्रज, सी कन्नौजी, डी बघेली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, बघेली। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? ऑप्शन नंबर ए 343 से 351 तक, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 434 से 315 तक, सी 443 से 135 तक या ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 334 से 153 तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए 343 से अनुच्छेद 351 तक। नेक्स्ट है, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ए हैदराबाद, बी बेंगलोर, सी चेन्नई या ऑप्शन नंबर डी मैसूर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई। चेन्नई में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय स्थित है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी या ऑप्शन नंबर बी प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, पाली, ऑप्शन नंबर सी अपभ्रंश, पाली, प्राकृत, हिंदी या डी हिंदी, पाली, अपभ्रंश, प्राकृत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? ए संघ की राजभाषा, बी उच्चतम न्यायालय की भाषा, सी पत्राचार की भाषा, डी हिंदी के विकास के लिए निर्देश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, हिंदी के विकास के लिए निर्देश। चलिए नेक्स्ट है, ब्रजभाषा है, इनमें से कौन सी ब्रजभाषा है? ऑप्शन नंबर ए है पूर्वी हिंदी, बी पश्चिमी हिंदी, सी बिहारी हिंदी या ऑप्शन नंबर डी पहाड़ी हिंदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी हिंदी। चलिए अगला क्वेश्चन है, मगही किस उपभाषा की बोली है? मगही किस उपभाषा की बोली है? ए राजस्थानी, बी पश्चिमी हिंदी, सी पूर्वी हिंदी या डी बिहारी हिंदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, बिहारी हिंदी। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 22, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ए मागधी,
बी अर्धमागधी, सी शोरसेनी या डी ब्राह्मण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी शोरसेनी। चलिए अगला है भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। ऑप्शन नंबर ए 1952 को, ऑप्शन नंबर बी 1953 को, ऑप्शन नंबर सी 1954 को या ऑप्शन नंबर डी 1956 को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1956 को। अगला है भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था। ए पंजाब, बी जम्मू कश्मीर, सी राजस्थान या ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। अगला है 25, क्वेश्चन नंबर 25, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है। ए राजस्थानी, बी पूर्वी हिंदी, सी बिहारी या डी पश्चिमी हिंदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पूर्वी हिंदी। अगला है किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। ए 15 अगस्त 1947 को, बी 26 जनवरी 1950 को, सी 14 सितंबर 1949 को या डी 14 सितंबर 1950 को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 14 सितंबर 1949 को। अगला है वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। ए बीजी खेरे, बी सुनीत कुमार चटर्जी, सी जीवी पंत या डी पी सुब्बोरोयान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बीजी खेर। अगला है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है। ऑप्शन नंबर ए 14, बी 15, सी 18 या डी 22। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 22। अगला है पूर्वी हिंदी आदि जननी, हिंदी की आदि जननी किसे कहते हैं। ए संस्कृत, बी पाली, सी प्राकृत या डी अपभ्रंश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संस्कृत। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 30, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ए 11 जून, बी 14 सितंबर, सी 28 सितंबर या ऑप्शन नंबर डी 10 अक्टूबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 14 सितंबर। तो फ्रेंड्स वीडियो में यही 30 प्रश्न थे जो सभी परीक्षाओं में अधिकतर पूछे जाते हैं। और हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर फ्रेंड्स आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं और अधिक से अधिक ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।